चलो यहाँ ध्यान दो, हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्या, मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ में चैप्टर 2, 3 और 4 पढ़ा दिए। 4 में सिर्फ यानी सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स में तुम लोग को बचा हुआ क्या, तो सिर्फ बचा हुआ विविध प्रश्नावली बचा हुआ, ठीक है ना। तो वो भी कोनो दिन निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो तुम लोग को थी क्या बोला था, आप भी यानी मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 निपटा दिए ना, एक ही वीडियो में निपटा दिए हैं। फिजिक्स एक चैप्टर खत्म कर दिए हैं, केमिस्ट्री एक चैप्टर खत्म कर दिए हैं आज जो है। और तुम लोग को इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर वॉइस तक पढ़ा दिए। पहले पढ़ाए थे आर्टिकल, फिर सिंगुलर प्लूरल, फिर केस पढ़ाए थे, फिर भर पढ़ाए थे, प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, टेंस पढ़ाए थे, वॉइस पढ़ाए, यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 से केमिस्ट्री लिख दिए। फिजिक्स क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, ठीक है ना। और फिजिक्स का जो नाम है वो क्या है, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 को हम निपटारा कर चुके हैं, ठीक है ना। कोनो दिन उसका आंकिक प्रश्न भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ठीक है। आज देखेंगे अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अरे इसको फ्लाइट मोड नहीं किए हैं कि देखने देते। चलो तो क्या पढ़ेंगे, अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यही पढ़ेंगे। तो तुम लोग विभव 10वां भी पढ़ा नहीं पढ़ाए, विभव वैद्युत विभव 10वां पढ़ाए तुम लोग। चैप्टर का नाम शुरू हो रहा है किससे, तो हो रहा है वैद्युत विभव से शुरू। किससे हो रहा है, ना हो रहा है, वैद्युत विभव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, तो इससे स्टार्ट हो रहा है। तो इसी का पहले समझते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हो। अच्छा देखो यहाँ पर, तो तुम लोग विद्युत विभव 10वां नहीं पढ़ा है, 10वां तुम लोग पढ़ा है विद्युत विभव किसे कहते हैं। पढ़ता था तुम लोग क्या, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव। क्या कहते हैं, पढ़ा 10वां में। लेकिन अभी थोड़ा और अच्छा समझेंगे, यूट्यूबर है तो थोड़ा और अच्छा समझेंगे विद्युत विभव को, ठीक है ना। तो 10वां पढ़े हैं, थोड़ा और अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो विद्युत विभव, विद्युत, तो देखो यहाँ पर अस्थिर, यहाँ पर क्या अस्थिर क्या है, अभी हम लोग अस्थिर पढ़ रहे हैं, यानी विद्युत विभव अभी दौड़ नहीं रहा है, दौड़ेगा नहीं। तो जब हम बताए तुम लोग को, जब करंट बाद दौड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ने लगता है तो उसमें दो चीज़ आता है, एक थोड़ा क्या है, एक थोड़ा आता है तुमको चुंबक के गुण भी आ जाता है और उसमें आकर्षित करने भी गुण आता है, बताया थे ना, चुंबक के गुण आता है। लेकिन अभी अस्थिर है तो चुंबक का गुण ना है, चुंबक का गुण। तो हम अस्थिर विद्युत विभव पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव तुम लोग को पढ़ा 10वां में क्या, तो मान लो कि देखो यहाँ पर, यहाँ को आवेश रखल है, क्या रखल है, आवेश रखल है ना। तो तुम लोग पता है कि आवेश के चारों तरफ क्या होता है, उसका क्षेत्र होता है। और चुंबक कहीं रख दो तो चुंबक का भी क्षेत्र होता है ना। कहीं पर तुमको लोहा के धीरे 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 उसके नजदीक लाओ तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ से वो अपने खींच लेगा, बोलेगा तुमको लाने की जरूरत नहीं, हम खींच लो, उतना ताकत है, नहीं बोलता है। तो इसी प्रकार ये आवेश के चारों तरफ क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो ये आवेश के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, पता है तुम लोग को, जो आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होगा, उसका जितना उसका एरिया होगा, जहाँ तक वो अपना प्रभाव को दिखाएगा, उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। पढ़ा है तुम लोग, इससे पहले पढ़ा है ना। अब यहाँ पर मान लो कि इससे देखें, यहाँ पर इससे अनंत दूरी पर, कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर एक आवेश है, क्या है, और आवेश को नाम, वो आवेश का नाम देते हैं क्या, तो आवेश का नाम देते हैं क्यू नोट। इसको नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। इसको बोलेंगे क्यू नोट। क्या बोलेंगे, आई क्यू नोट जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अच्छा समझ आएगा, कोई दिक्कत ना होगा। परीक्षण आवेश क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश से समझ रहा है, टेस्ट करने वाला आवेश। इससे टेस्ट करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, कहेंगे चल तुम इधर, क्या बोलेंगे, इसको पकड़ के लेकर आएंगे इधर, किधर लेकर आएंगे, तो ये चेक करेंगे कितना धक्का मार रहा है, कितना धक्का मार रहा है, या कितना इसके अपना और खींच रहा है, ठीक है ना। तो चेक करेंगे तो इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, क्यू नोट की क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। क्या है, तो देखो हम लोग 10वां क्या पढ़े थे, एकांक आवेश को अनंत से, तो अनंत पे मान लिए, कहाँ मान लिए, अनंत में है ना। अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो बल लगेगा, यहाँ लाएंगे बल लगेगा, यहाँ लाएंगे बल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो जबरदस्ती हमको काम करना पड़ेगा, ये बोलेगा धक्का देगा इधर पट्टी, इसको ढकलेगा ना, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना, सेम आवेश है, प्लस प्लस, ठीक है ना। इसको इधर ढकलेगा, लेकिन हम कहेंगे जबरदस्ती कहेंगे चल ढकल के ले जाएंगे ना, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आप यहाँ ध्यान दो। तो विद्युत विभव किसे कहेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको ला रहे हैं, मान लो कि यहाँ तक, कहाँ ला रहे हैं, मान लो यहाँ पी बिंदु पर ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, पी बिंदु पर। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या, बोलेंगे अनंत से। क्या बोलेंगे, समझो यहाँ पर, अनंत से, अनंत से, अनंत से परीक्षण आवेश को क्या बोलेंगे, 10वां डायरेक्ट बोलते थे एकांक आवेश, उसको भी बताएंगे अभी, ठीक है ना। परीक्षण आवेश क्या बोलते बोलेंगे, यानी टेस्ट करने वाला आवेश, टेस्ट करने वाला वही ना। तो अनंत से परीक्षण आवेश को, अनंत से परीक्षण आवेश को कहाँ आते, विद्युत क्षेत्र के अंदर, बाम में विद्युत क्षेत्र के। तो अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे रे, बाहर रहेगा तो बल लगेगा, जल्दी बताओ, नहीं लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित बिंदु, अंदर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु पर लाने में, बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता
है, कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, वह कार्य एवं परीक्षण आवेश, वह कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का, जो बिंदु पर लाए, जो बिंदु पर लाए, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। होगा स्टैंडर्ड फार्मूला, तुम लोग 10वां खाली पढ़ा उस तरह ना, तो भी बताएंगे। वैद्युत विभव कहलाता है, समझ तुम लोग का, वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लो, तुम लोग समझो, समझ इसको, ऐसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये परीक्षण आवेश है, ये बचवा कौन सी है, मान लो बचवा है, कौन सी पढ़ने वाला है, नर्सरी में पढ़ने वाला है, LKG UKG में पढ़ने वाला है, ठीक है ना। आई कौन सी अस्कूला, कौन सी है, अस्कूला है। अब बच्चा देखा है अस्कूला नहीं आता है तो क्या करेगा, तो उसको पैर के इधर लाएगा अंदर, तो उसको पैर के लाएगा तो आराम से अथी ना, नहीं कैसे खड़ी करेगा, फेंका जाएगा। क्या बच्चा है, बच्चा कहेगा नहीं जी वो पढ़े ले, पहले 10 टका दे, तुम कहेगा 10 टका नहीं तो बोले कि तो ले जी वो, जिसको जबरदस्ती से घिंच के ला रहा है, लेकिन भाग रहा है इधर, क्या भाग रहा है, कि इसको तुमको लाने में हुमच के पैर के घिंच ले कहाँ ला रहा है, इसके अंदर ला रहा है। तो यानी अस्कूला उसका हो गया विद्युत क्षेत्र, क्या हो गया, तो अस्कूला तक लाने में, अस्कूला तक लाने तो वो बहुत काम करना पड़ेगा। अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो लतिया भी देगा उसको, ना लतिया देगा, क्या दिया, हालत ख़राब कर दिया है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने जो तुमको काम करना पड़ा, जो काम करना पड़ा, ठीक है ना, तो तुमको काम करना पड़ा, तो कामा उपरा में इसको घिचिया रहा है बचवा को, तो इसको गुस्सा पड़ गया तो लतियाएगा, तो इसको निचुआ में, कहाँ निचुआ में, कामा उपरा में, निचुआ में परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो उसी का अनुपात को, वही लिखे हैं, परीक्षण आवेश के अनुपात, कार्य करना पड़ता है, वह कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। समझ तुम लोग आ गया वैद्युत विभव, तुम लोग 10वां पढ़ा है ना, V बराबर W/Q क्यों नहीं पढ़ा है, तो वही हुआ कार्य और परीक्षण आवेश, कार्य और परीक्षण आवेश, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, तो क्या बताए थे क्या, तो ये परिभाषा क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर कार्य हो गया, यहाँ आवेश हो गया, तो कौन आवेश, परीक्षण आवेश, इन दोनों को पढ़ के क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव। और 10वां तुम लोग पढ़वे किया, ये वाला पढ़ा है ना, V बराबर W/Q पढ़ा है ना, यानी कार्य ऊपर और परीक्षण आवेश नीचे। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर हम सूत्र क्या बना, तो इससे परिभाषा सूत्र क्या बना, तो बन गया मेरा V बराबर, V यानी विभव, V यानी कौन विभव, तो विद्युत विभव, और कार्य उपराम, जो कार्य करना पड़ा तुमको बुतरवा खींच के लाने में, और जो आवेश जिसको खींच के ला रहा था, परीक्षण आवेश हो गया, तो W/Q, ये क्या हुआ सूत्र भाई, क्या हो गया मेरा सूत्र, तो V बराबर क्या था, W/Q, V बराबर W/Q। अब देखो तुम लोग 10वां क्या पढ़ता था, 10वां पढ़ता था क्या, कि ये जो Q जो है ना, अगर इसको ले लें 1 कूलम, क्यों ले लें, आवेश का सही मतलब क्या होता है, आवेश का सही मतलब होता है क्या, कूलम, क्या होता है, कूलम होता है। तो तुम लोग अगर ले लो इसको Q नोट जो है, इसका मान लो 1 कूलम है, कितना है, 1 कूलम है, तो बोलेंगे एकांक परीक्षण आवेश, ना बोल देंगे। तो यही तो हम बोलते थे एकांक, 10वां बोलते थे एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने, वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ बोलना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे ना, स्कूल के अंदर लाएंगे, बारह में छोड़ देंगे, 12 में छोड़ेंगे तो फिर भाग जाएगा नदिया, वो बुतरुआ ना भाग जाएगा नदिया, कहेगा हम पढ़ के आगे लियो। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एकांक आवेश, 10वां वाला परिभाषा देख, बोलेगा एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। 10वां वाला हो गया, परिभाषा ना हो गया। जैसे देखें यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस समझ गया तुम लोग, अब थोड़ा यहाँ समझ ले। ऐसे यहाँ पर बोले क्या, V बराबर, आप ले रहे हैं क्या था, W का W, ठीक है ना, आप ले रहे हैं 1 कूलम आवेश, कितना ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे Q नोट बराबर कितना, 1 कूलम, ठीक है ना, तो 1 कूलम लेना पड़ेगा। और जैसे यहाँ 1 कूलम लेंगे तो 1 से इसमें भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर खाली W हो जाएगा, तो यानी V किसके बराबर हो गया, तो कार्य के बराबर हो गया, डायरेक्ट ना हो गया, यानी विभव जो किसके बराबर हो गया, कार्य के बराबर हो गया। तो वही बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य को डायरेक्ट बोल लेते हैं विद्युत विभव। कार्य को क्या बोल देते हैं, जब एकांक आवेश होता है, एकांक आवेश होता है तब, लेकिन जब एकांक आवेश नहीं होता तो क्या बोलते हैं कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, समझ आ गया ना। और जब एकांक आवेश होता है तो परीक्षण आवेश, एकांक आवेश होता है उसको नीचे लेते तो कट के 1 से भाग देते तो W आ जाता है, तो बोलते हैं क्या है, वही कार्य को विभव कहते हैं। समझ तो आ गया ना। अब देखो अगर इसका निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे W/Q हो गया ना, अब इसका निकालेंगे क्या, SI मात्रा, क्या देखेंगे SI मात्रा, तो W का यानी कार्य का जूल, और परीक्षण आवेश का यानी आवेश है क्या, कूलम, तो जूल बटा कूलम। लेकिन इसके बारे में बताया था, डिटेल से बताया था कौन, बोल्ट महोदय, कौन बताया था, ठीक है ना, इसलिए बोले थे तो ले तो नाम पर रह दिए तो खुश है कि ना, कल के खुश ही हो, यानी बोल्ट हो गया, क्या इसके SI मात्रक बोल्ट। तो जूल बटा कूलम को ही कहते हैं बोल्ट, क्या कहते हैं, बोल्ट। आप देखते हैं सदिश राशि का अदिश राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो याद रखना विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि है, कैसा राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश उसको बोलते हैं सदिशा साथ परिणाम भी होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो अदिश राशि, कैसा राशि है ये, अदिश राशि है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका बीमा, क्या देखते हैं, इसका बीमा देखेंगे तो सिंपल तुम लोग बीमा निकाल दो, तो बीमा तुम लोग निकालने जानवे करता है। यहाँ है W, तो कार्य का बीमा क्या होता है, तुम लोग बल का बीमा पढ़ा है क्या, MLT-2 पढ़ा है। और हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, पढ़ा है, बल इंटू
विस्थापन, विस्थापन को डी बोल दे या एस बोल दे, बोलते हैं ना। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल का बीमा क्या होता है MLT-2। अब विस्थापन का बीमा क्या होता है, विस्थापन दूरी है, दूरी का बीमा L हो गया। तो कार्य का बीमा क्या हो गया ML²T-2। समझ तुम लोग का आया, समझ तुम लोग का आया ना। तो यहाँ पर कार्य जो है इसके यहाँ पर क्या देंगे, तो कार्य के यहाँ पर देंगे क्या, तो कार्य के यहाँ पर देंगे ML/T-2, ML²T-2, ML²T-2 और नीचे में क्या है कूलम, यानी आवेश। आवेश का बीमा क्या होता है Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT होता है ना। आवेश बराबर होता है ना IT। आई को लिखते हैं A, क्या लिखते हैं, और T को कहते हैं TA तुम रहा, T को क्या बोलते हैं TA रहा। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M का M, L² का L², यहाँ T-2 है, T एगो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा T-3 ना होगा, अरे एगो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में होगा तो T-3 ए जाएगा ऊपर तो हो जाएगा A इनवर्स, क्या जाएगा ये हो गया बीमा, ये क्या हो गया बीमा। समझ तुम लोग का आया, समझ तुम लोग का आया है। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग को ध्यान देते यहाँ पर एक कूलम लिए तो V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया W, क्या हो गया, तो इससे हमको क्या निकला, इससे हमको परिभाषा निकला क्या, तो एकांक। अगर एकांक बोलेंगे क्या बोलेंगे, 10 देख ले एकांक, अगर एकांक आवेश लेंगे तो बोलेंगे एकांक आवेश को क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के इससे ना निकल रहा है, विद्युत इससे निकल रहा है, एकांक आवेश ले रहा है ना, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक, अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही विद्युत विभव कहा जाता है, उसे विद्युत विभव कहा जाता है। ये 10वां वाला परिभाषा ना हो गया। क्यों कहा जाता है विद्युत विभव, तो एकांक आवेश को लाएंगे तो 1 से भागा देंगे तो डायरेक्ट W हो जाएगा, तो कार्य को विभव नहीं बोल दिए, कार्य क्या बोल दिए विभव। लेकिन एकांक आवेश नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को बोलते हैं विभव, ठीक है। लेकिन जब परीक्षण आवेश 1 हो जाता है, परीक्षण आवेश कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तब तो 1 से भागा देंगे तो W आ जाता है, W यानी काम आ जाता है, काम बोलते हैं क्या विद्युत विभव, क्या बोलते हैं। यहाँ पे एकांक परीक्षण भी कर सकता है, ठीक है ना, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। समझ तो लोग आ गया। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा 1 वोल्ट किसे कहते हैं, समझ क्या बोलेगा 1 वोल्ट, क्या पूछता है 1 वोल्ट किसे कहा जाता है, 1 वोल्ट किसे कहा जाता है, 1 वोल्ट किसे कहा जाता है। तो हम पढ़े V बराबर क्या W/Q, क्या पढ़े हैं V बराबर W/Q। तो 1 वोल्ट कब आएगा जल्दी बता दे, तो 1 वोल्ट आएगा जब W बराबर क्या जाता है, W बोलते हैं कार्य का मतलब जूल होता है ना, और कूलम को बोलते हैं आवेश, आवेश का कूलम। तो अगर 1 जूल ले ले, 1 कूलम ले ले, उसका दोनों काट देते हैं, 1 वोल्ट आ जाएगा ना आएगा। तो यहाँ V बराबर क्या जाएगा, तो 1 जूल, कार्य कितना ले 1 जूल, और कूलम कितना 1 कूलम कितना है, तो ये दोनों भागा देंगे तो V बराबर कितना आएगा 1, कितना आएगा, तो यही हो गया मेरा क्या 1 वोल्ट, क्या हो गया। तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे, बोलेगा 1 वोल्ट को परिभाषा लिखो, तो क्या लिखेंगे 1 वोल्ट को लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ा तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ है ना, बोलेंगे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो बोलेंगे 1 वोल्ट, 2 जूल काम करना पड़ेगा तो 2 वोल्ट, 3 जूल काम करना पड़ेगा तो 3 वोल्ट, लेकिन पूछता है 1 वोल्ट, क्या पूछता है, समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल काम करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत है तुम लोग इतना तक, दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ई परिभाषा ये सब समझ गया, यो परिभाषा समझ गया ना, कोई दिक्कत ना। आप समझते विभवांतर क्या समझते हैं, 10वां तुमने विभवांतर क्या पढ़ा है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन थोड़ा और यहाँ अच्छा समझेंगे, ठीक है ना। यानी मान लो कहीं पे 10 वोल्ट है, कहीं पर 5 वोल्ट है, तो दोनों विभव हो गया और दोनों का अंतर कर दो, 10 में 5 का कितना है 5 वोल्ट, क्या आया, तो ये क्या विभवांतर, क्या है विभवांतर भी वोल्टे में आया ना। अरे विभवांतर भी क्या है 100 रुपया है, कहीं पर 50 टका है, दोनों घटा दिए 50 टका बचा तो वो भी तो रुपये ना है, समझ आ रहा है ना। तो विभवांतर अब देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चल यहाँ ध्यान दे, अब देखेंगे विभवांतर, क्या देखेंगे
विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवों के अंतर। विभवों के दसवां डायरेक्ट हम क्या पढ़ते थे, दसवां बोलते थे क्या डायरेक्ट बोलते थे विभवों के अंतर। विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। क्या बोलते थे, नहीं बोलते थे रे, विभवांतर कहा जाता है, दसवां बोलते थे ना। लेकिन इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाते हैं, और स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब तुम लोग देखो यहाँ पर क्या है, मान लो कि क्या है, क्यू आवेश क्या है, इसके चारों तरफ इतना दूर क्षेत्र हो गया। बोला है जो हमारे एक महीनी क्या कौन चीज़ बोलेगा इतना दूर हमारा एरिया है, इतना दूर हमारा एरिया हो जे हमारे अंदर आई नहीं ओकरा तो उठा बयार लेबो या गलबा लगा लेबो, तीर लेबो, गलबा लगाएगा तो तीर लेगा ना, समझ आ गया। तो एरिया है कौन चीज़ है, कुत्ता तक भी एरिया होता है, देखता है ना, उसका एरिया हमको बुझाएगा, दूसरा कुत्ता भूख 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 करते रहेगा, नहीं करेगा। और दोस्त रहेगा तो कहेगा बुला लेगा, नहीं बुला लेगा, यानी आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये होगा क्षेत्र, क्या हो गया। तो हम बताए थे विद्युत विभव, क्या बताते हैं विद्युत विभव बताए थे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को परीक्षण आवेश के अनुपात में क्या कहते हैं, विद्युत विभव। पढ़ा दिया ना। लेकिन विभवांतर किसे कहेंगे, तो विभवांतर कहाँ पर है, यहाँ विभवांतर है, यहाँ विभवांतर है। अरे इधर विभवांतर बाहर रहेगा तो विभव, विभवांतर कहाँ से बाहर रहेगा तो विभव कहाँ से होगा, कहीं होगा विभव नहीं होगा। तो विभव कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। तो मान लो कि यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पर क्या है बिंदु ए है, और यहाँ पर क्या है बिंदु बी है। तो यहाँ पर भी कुछ विभव होगा, यहाँ पर भी कुछ विभव होगा। तो ये दोनों के विभव के अंतर क्या बोले, विभवांतर। क्या बोलेंगे, तो विभवांतर कहाँ होता है, तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर। मान लो विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश से क्यू नोट, क्या है क्यू नोट है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, अंदर बोल रहे हैं कहाँ, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। समझ गया। विभवांतर में बाहर से नहीं लेकर आते हैं, विभवांतर में क्या कहते हैं, तुम अंदर में रहा, कहाँ रहा, और यहाँ अंदर में तुमको एक बिंदु से दूसरा बिंदु में दौड़ाएंगे, कहेंगे चल दौड़। तो एक बिंदु से दूसरा बिंदु तो लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, विभवांतर। क्या बोलेंगे, समझ में क्या कहते, क्या बोलेंगे, विभवांतर का स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होगा, तो बोलेंगे एक एकांक भी बोल सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है परीक्षण आवेश। क्या बोल सकता है, एकांक लेंगे तो डायरेक्ट कार्य हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वह कार्य एवं परीक्षण आवेश का अनुपात क्या बोलेंगे हम विभवांतर। क्या बोलेंगे, या अगर यहाँ एकांक दे देंगे, क्या दे देंगे, एकांक दे देंगे तो डायरेक्ट जो कामा हुआ उसी को बोल देंगे क्या, उसी को बोल देंगे क्या, क्योंकि v बराबर फिर डब्लू हो जाएगा। एकांक रहेगा तो क्या होगा, v बराबर डब्लू हो जाएगा। तो एकांक अगर यहाँ देंगे तो जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या बोल देंगे, उसे ही विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। तो ये परिभाषा समझ गया तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दो। तो होगा विभवांतर। तो विभवांतर का भी पूछेंगे, तो विभवांतर यानी v बराबर, विभवांतर को भी v से निकल करते हैं, पता है तुम लोग को। अरे विभवांतर क्या एक चीज़ है ना, 100 रुपया 50 टिका है, दोनों एक चीज़ है ना। 100 का 50 घटा दो फिर 50 जो बचा वो एक चीज़ है ना। तो विभव के अंतर हो रहा है, तो ये भी क्या है, इसको भी v से निकल करेंगे, ये भी क्या है, विभव है, क्या है विभव है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा मेरा क्या, W/Q। क्या होगा, यानी ए पर जितना विभव था इस तरह भी लिख सकता है, और बी तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तुम बोलेगा इस तरह नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे v बराबर W/Q। तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तुम बोलेगा यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर v है माइनस v भी लिखेंगे, लिख दो, कोई दिक्कत ना है। तो v है विभवांतर, ई विभवांतर में से विभवांतर घटाएगा तो फिर विभवांतर में बचेगा, विभव में बचेगा। ई विभव में से विभव हटाएंगे तो विभव में बचेगा। तो v बराबर फिर W/Q नहीं लिख सकते हैं, वही होगा। पूछेंगे इसका साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब वही हो जाएगा जो उसका था, जूल बटा कूलम को ही बोलेंगे क्या, वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। पूछेंगे बताइए सदिश है कि अदिश है, तो ये भी अदिश है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। पूछेंगे इसका बीमा बता दो, तो जो उसका बीमा था वही है, जो उसका बीमा है। उसका बीमा क्या बताए थे, तो बताए थे एल पर कितना पावर था, तो एल पर पावर था 3 था ना, 2 था रे बंदा, टी पर -3 था और ए इनवर्स था ना। तो ये हो गया बीमा। ये क्या हो गया, बीमा हो गया, सब कुछ वही हो गया। समझ तुम लोग आ गया, समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत है। तो चलो ये विभवांतर भी देख ले, विभवांतर भी क्या किए,